अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, आपका प्यारा बेटा हाबील अब इस दुनिया में नहीं है। उसे आपके नाफरमान बेटे काबिल ने कत्ल कर दिया है और बिना जनाजे के दफन कर दिया है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांप उठे। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। दिल में दर्द की लहर उठ रही थी। बीबी हवा अलैहिस्सलाम भी बेहाल हो उठी। उनकी आंखें नम हो गई और हर तरफ घोर शोक छा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से कहा, मुझे मेरे बेटे की कब्र दिखा दो। मुझे उसकी हालत और जगह जाननी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें हाबील की कब्र तक लेकर गए। आदम और हव्वा ने पहले उसका जनाजा पढ़ा, फिर कब्र के पास बैठकर लंबे समय तक रोते रहे। उनके हृदय में इतनी पीड़ा थी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। धैर्य खोकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद कब्र खोदी, हाबील के जिस्म को बाहर निकाला और एक संदूक में रख लिया। हर रोज 8 बार वह संदूक खोलकर हाबील के चेहरे को देखते, आंसू बहाते और अपने बेटे के बिना होने का दर्द महसूस करते। बीबी हव्वा भी हर दिन हाबील के लिए आंसू बहाती, उसकी याद में घुटन महसूस करती। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ए आदम, हाबील की लाश को घर में रखना अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। अल्लाह की रजा के लिए इसे दफन कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मानी और हाबील को सम्मानपूर्वक दफन किया। उन्होंने बीबी हव्वा के साथ मिलकर पूरे तरीके से उसका जनाजा पढ़ा और दफन किया। इस घटना के बाद आदम और हव्वा ने देखा कि इंसानी जीवन में दुख, जुदाई और दर्द के बाद भी अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। उन्होंने समझा कि इंसान का जीवन कठिनाइयों और परीक्षा से भरा है, लेकिन सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत के सहारे हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हाबील के दफन के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा के साथ जीवन को नए सिरे से बसाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को पालना और शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। समय के साथ उनकी उनकी औलादें बड़ी होने लगीं और इंसानी जीवन का नया दौर शुरू हुआ। काबिल अब अपने गुस्से और ईर्ष्या के कारण अलग हो गया। अल्लाह ने उसे एक वीराने में भेजा और फरिश्तों ने वहां उसे बार बार पत्थर से मारकर उसकी सजा दी। उसकी चीखें और दर्द इस बात की याद दिलाते रहे कि इंसान के पापों की सजा निश्चित है। इसी बीच हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने अपने जीवन में खेती करना, ऊंटों और गायों की देखभाल करना और खाने के साधन जुटाना सीख लिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सब सिखाया। धीरे धीरे इंसानी सभ्यता के बीज वहीं बोए गए। हजारों सालों बाद भी इस घटना की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। इंसान को हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह की इजाज़त के अनुसार चलना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों और दुखों के बावजूद अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला ने मोर को बुलाया और फरमाया, ए मोर, तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है। अगर तुम ये न करते तो शैतान कभी आदम के पास न पहुंचता। फिर अल्लाह ने उसके लिए ये फैसला कर दिया कि दुनिया में लोग उसके रंगों को तो पसंद करेंगे, उसकी खूबसूरती की मिसाल देंगे, लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा भद्दी रहेगी, ताकि वह अपनी गलती को कभी न भूले। मोर सिर झुकाए कांपता खड़ा रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जन्नत की नाफरमानी का बोझ कितना भारी होता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप को तलब किया, वही सांप जिसने शैतान को अपने जिस्म में छुपाकर जन्नत के अंदर पहुंचाया था। अल्लाह ने फरमाया, ए सांप, तूने मेरी हुक्म आराई की खिलाफ वर्जी की। तूने ऐसे दुश्मन को आसरा दिया जो इंसान का खुला दुश्मन है। अब से तेरी सजा यह है कि तेरा चलना छीन लिया जाएगा। तू अपने पेट के बल रेंग कर चलेगा। तेरी जुबान 2 फांक की होगी और लोग तुझसे डरेंगे, दूर भागेंगे, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तेरे खाने में मिट्टी और धूल का हिस्सा होगा।
सांप का चमकदार जिस्म कांप उठा। एक ही पल में वह जन्नत के आराम से गिरकर जमीन पर रेंगने वाला जानवर बन गया। यह सजा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उसके आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी लिख दी गई। इन फैसलों के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारने का हुक्म दिया। एक तरफ वह जन्नत की हवा, नूर, सुकून, फरिश्तों का साथ, और एक तरफ थी दुनिया की ठंडी गर्म हवाएं, तकलीफ़ें, मशक्क़तें और नफ्स की आजमाइशें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरमन द्वीप यानी आज का सिन्हल श्रीलंका में उतारा गया, और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के इलाके में उतारा गया, जहाँ बाद में उसी के नाम पर इस शहर का नाम जद्दा पड़ा, जिसका मतलब ही है जद्दा, दादी। जिस पल आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरे, जन्नत जैसे माहौल से अचानक धरती के खुरदुरे वातावरण में आने से उनका दिल घबरा गया। हवा ठंडी थी, जमीन सख्त थी, और आसपास न कोई आवाज थी, न कोई साथी। पहली बार उन्होंने अकेलेपन का दर्द महसूस किया, वो दर्द जो आज तक हर इंसान अपने अंदर कभी न कभी महसूस करता है। उधर मान हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी। आंख खुलते ही उन्हें एहसास हुआ कि आदम उनके साथ नहीं है। उनकी आंखें नम हो गईं। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, कहीं आदम मिल जाए। लेकिन धरती बड़ी थी, फासला अनजान था, और दोनों को नहीं पता था कि एक दूसरे तक कैसे पहुंचना है। मगर अल्लाह की रहमत उन पर थी। दोनों ने तौबा की, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह की तरफ रुजू किया। आदम अलैहिस्सलाम महीनों तक पहाड़ों, जंगलों और सूनी धरती पर चलते रहे। कभी बारिश से भीगते, कभी धूप में जलते, कभी किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर दूर तक देखते, शायद हव्वा कहीं दिख जाए। इसी तरह हव्वा अलैहिस्सलाम भी कदम दर कदम सफ़र करती रहीं। कोई निशानी नहीं, कोई राहबर नहीं, सिर्फ तड़प, उम्मीद और अल्लाह पर यकीन। आखिरकार सालों के बाद एक वो पल आया जिसे तकदीर में लिखा गया था। दोनों अराफात के मैदान में एक दूसरे से मिले। ये मुलाकात इतनी भावुक, इतनी प्यारी और इतनी बरकतों से भरी थी कि आज तक दुनिया भर के हाजी उसी जगह खड़े होकर दुआएं करते हैं। और यहीं से इंसानों की कहानी शुरू हुई, तौबा से, गलतियों से सीखने से, अल्लाह की रहमत से, और नई उम्मीद के साथ उठकर अपनी ज़िंदगी शुरू करने से। प्यारे दोस्तों, पहले हिस्से में हमने सुना था कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की चाल में आकर जन्नत का फल खा बैठे थे। आज हम सुनेंगे कि उस घटना के बाद कैसे उन्हें और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में उतारा गया और इंसानी जीवन का नया सफ़र शुरू हुआ। गंदम खाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरमंद यानी आज का सिन्हल श्रीलंका में उतारा गया, जबकि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा नामक शहर में उतारा गया। शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसकी मदद की थी। अल्लाह ताला ने पहले मोर को बुलाया और फरमाया, ए मोर, तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है। भले ही तुमने सीधे तौर पर गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम पूरी तरह बेगुनाह भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरी इजाज़त के बिना कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर भी तुमने एक अजनबी को जन्नत में पहुंचाने में मदद की, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। पहले तुम्हारी जगह जन्नत में नहीं रहे, खूबसूरती कम कर दी जाएगी। खासकर तुम्हारे पाँव जो सबसे सुंदर थे, उन्हें बदशक्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मोर को जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ आए। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप की तरफ देखा और फरमाया, ए सांप, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरती दी थी और जन्नत में रखा था, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बिना जन्नत में दाखिल किया। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारी सूरत बिगाड़ दी जाएगी, तुम्हारे पाँव खत्म कर दिए जाएंगे और तुम जिंदगी भर बिना पाँव के रेंगते फिरोगे। जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल किया, उसमें अब खुशबू की जगह जर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ आए। अब जन्नत से निकलकर हजरत आदम सरमन द्वीप के रेगिस्तान में और बीबी हव्वा जद्दा शहर में उतरी। चारों तरफ अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। अचानक दुनिया में आने पर दोनों हैरान और गमगीन थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरमन द्वीप में बैठकर रो रहे थे और बीबी हव्वा जद्दा में बैठकर अपने आंसू भा रही थी। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि दोनों ने 100 साल तक यूं ही आंसू बहाए। फिर अल्लाह ताला ने अपने इन गमज़दा बंदों पर रहमत की नज़र डाली और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे आदम के पास जाएं और उनसे कहें कि वे मक्का जाएं और वहां मेरे लिए हज करें। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़र पर निकल पड़े।
मुफसरीन ने लिखा है कि सरमनद्वीप से मक्का तक का सफ़र केवल 20 कदमों में तय हो गया। मक्का पहुंचकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़बल रहमत के पास बैठ गए और हाथ आकर दुआ की, ऐ मेरे रब, हमारे और हमारी बीवी के गुनाह माफ़ फरमा दे। हव्वा कहाँ है मुझे नहीं मालूम, हमारे गुनाह माफ़ कर और हमें फिर से मिला दे। उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और अर्श मुअल्लाह दिखाई दिया जिस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखकर आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जन्नत में उन्हें पहली बार यही कलमा दिखाई दिया था। उन्होंने फिर हाथ उठाकर बड़ी नरमी और तड़प से कहा, ऐ हमारे रब, वसीले से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उनके और बीबी हव्वा के गुनाह माफ़ कर दिए और दोनों को पूरी तरह पाक कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि इसी वजह से दुआ कबूल हुई, दुआ रगौन हुई, क्योंकि उन्होंने अपने हबीब का नाम लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने स्वीकार किया कि जन्नत में वह कलमा भूल गए थे, लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से याद आया। तभी आदम अलैहिस्सलाम ने दूर एक मैदान में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को इस्लाम को आते देखा। दोनों दौड़े और गले लगकर रो पड़े। यह मुलाकात सालों सालों के बाद हुई थी। फरिश्ते भी इस दृश्य को देखकर खुश हुए और उनकी रूहानी तकलीफ़ों में शरीक हुए। ये अब आसान नहीं थी। हज़रत आदम और बीबी हवा पेड़ों के फल और पानी से अपना पेट भरते। इसी बीच जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक जोड़ी ऊंट, एक जोड़ी गाय और कुछ गेहूं के बीज लाए और खेती का तरीका सिखाया। उनसे हल चलाना, बीज बोना, काटना, भूंसी हटाना, पीसना और रोटी बनाना सभी सिखाया गया। आग की कमी के कारण जिब्राइल ने रहमत की नदी से आग लाकर रोटी सेंकने योग्य बनाई। इस तरह हज़रत आदम और बीबी हव्वा ने जीवन में पहला रोजगार सीख लिया। आलम ने उन्हें सिखाया कि शैतान चाहे कितनी भी कोशिश करे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे ज़मीन पर सुकून से रहें और वहीं से औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। बीबी हव्वा हर बार 2 बच्चे जन्नती, एक बेटा और एक बेटी। बेटों और बेटियों का निकाह अल्लाह के हुक्म से तय हुआ। पहले 2 जोड़े जब बड़े हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके निकाह अल्लाह के हुक्म से होंगे। काबिल ने इनकार किया और अपनी बहन इक्लीमा से निकाह करने की जिद की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि दोनों कुर्बानी पेश करें। हाबिल ने दिल से सबसे अच्छी चीज़ दी, काबिल ने नफ्स के हाथों बेकार चीज़ दी। आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी स्वीकार हुई, काबिल की नहीं। काबिल ने हाबिल को मार डाला। फिर उसने देखा कौए कैसे अपने मृत साथी को दफन करते हैं और उसने भी हाबिल की लाश उसी तरह दफन की। काबिल की सज़ा अल्लाह ने तय की और उसे जुदा कर दिया गया। हज़रत आदम और बीबी हव्वा ने हाबिल का जनाजा पढ़ा और कब्र पर बैठकर रोते रहे। इस तरह इंसान ने पहली बार इंसानी खून बहाया और मौत और दफन का सबक सीखा। अल्लाह के हुक्म से इंसान का जीवन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ा और यही इंसानी जीवन की शुरुआत और इंसानी सभ्यता का पहला सबक था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह आप नई नई रोचक और सीख देने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का